ताड़म नमो सिद्धार्थ नमो आयरी नमो वज्राणं नमो सौसारणं वन्दितु सौसिद्धे धूमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुण नमो सुखिते जमनतान सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। विश्ववंदनीय महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री रामसागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व सागर मुनिराज की जय। महानुभाव वर्णन चल रहा था, निज ज्ञान का शोधन करके उपयोग करें। शोधन करना बहुत जरूरी है। जैसा कि पिछले व्याख्यान में बताया कि जहर मारता भी है और जहर बचाता भी है, औषधि का काम भी करता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जहर का शोधन कर दिया जाए तो वह औषधि का काम करता है। शोधन कैसे करना है तो बताया था, कांसे की थाली में और गाय के घी के साथ उस जहर का भी शोधन हो जाता है, वो औषधि बन जाती है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समय साजी में भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। चिद्रूप चैतन्य पिंड ज्ञान धन निज आत्म द्रव्य ही शाश्वत है, वही ध्येय है, वही ध्याता है। से सभी पदार्थ निज भाव से ध्येय हैं, अपनी आत्मा के द्वारा जानने वाले हैं। धन्य उस योगी की दशा जिसने अपने भीतरा ज्ञान और समता की औषधि के माध्यम से विषय सुख के विष को निर्विष या क्षमता विहीन कर दिया, या तो विष को निर्विष कर दिया या क्षमता विहीन कर दिया। उसकी जो क्षमता थी वो क्षमता विहीन कर दिया। उपसर्ग और परिसरों की वेदना को सहन करके भी वेदक भाव से निहार रहा है। उपसर्ग और परिसर दो शब्द हैं और इन दो शब्दों में अगर परिभाषा पूछी जाए कि सरल शब्दों में इसकी परिभाषा क्या होगी, उपसर्ग और परिसर। उपसर्ग आते हैं और परिसर बुलाए जाते हैं, बस यही तो परिभाषा। उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग का पता नहीं होता कब आ जाएगा, वो आते हैं। मनुष्यों के द्वारा उपसर्ग आ सकता है, देवों के द्वारा उपसर्ग आ सकता है, त्रियंजों के द्वारा उपसर्ग आ सकता है और अचेतन वस्तु के द्वारा उपसर्ग आ सकता है। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, मनुष्य, देव, त्रियंज और अचेतन वस्तु के ऊपर। अचेतन से उपसर्ग आ सकता है कभी भी। आप बैठे हुए हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, सामयिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दीवार पर ऊपर दीवार घड़ी लगी हुई थी, अचानक हवा चली, वो दीवार घड़ी ऊपर चली गई। किसके द्वारा उपसर्ग हो गया? अचेतन के द्वारा उपसर्ग हो गया। और मनुष्य, त्रियंज, देव के उदाहरण तो शास्त्रों में भरे पड़े हैं, उनसे उपसर्ग होते रहते हैं। तो उपसर्ग आते हैं और परिसर बुलाए जाते हैं। भूख लग रही है, नहीं खा रहे, समता भाव से सहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं परिसर, आओ। क्षुधा परिसर, तृषा परिसर, प्यास लग रही है, गर्मी का मौसम है, 48 डिग्री में 49 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, फिर भी मुनिराज समता भाव से सहन कर रहे हैं, परिसर बुला रहे हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा, कोई सा भी मौसम हो, सबको सहन कर रहे हैं। दंश मशक, मच्छर काट रहा है, समता भाव से सहन कर रहे हैं, उसको उड़ा भी नहीं रहे। उड़ा सकते हैं लेकिन नहीं उड़ा रहे।
समता भाव से सहन कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे नगण्यता परिचय है, 22 परिचय है। सत्कार भी परिचय है, सत्कार से नहीं होता। अज्ञान भी परिचय है। ऐसे 22 परिचयों को साधु बुलाता है, स्वागत करता है उनका, प्रसन्नता भाव से सहन करता है। और जो परिचय विजय हो जाता है, परिचय जय कर लेता है, वही संयम के मार्ग में उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर पाता है। तो एक तो हो गया उपसर्ग और एक हो गया परिचय। सिंपल परिभाषा क्या होगी? परिचय आते हैं और उपसर्ग आते हैं और परिचय बुलाए जाते हैं। क्या साधु परिचयों को सहन करता है? 22 परिचय जब उसको होते हैं तो कैसे उनको समता भाव थे उनको सहन करता है और अपने मन में मुस्कुराहट बनी रहती है, आनंदित होकर उनको सहन करता है। आहार करने के लिए गया था, बढ़िया उत्साह के साथ गया था कि मैं आहार करके आऊँगा। कल आहार थोड़ा सा ठीक नहीं हो पाया था तो आज आहार करके अच्छे से आऊँगा, उत्साह करके गया था। और जैसे ही चौके में पहुँचा, प्रदान हो गया और जैसे ही खड़ा हुआ और पहले ही अंजलि में बाल आ गया, क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? क्षुधा परिचय को सहन करेगा समता भाव से। चौकी वाले पे गुस्सा होगा, गुस्सा होकर लड़ने मारने को तैयार हो जाएंगे, तुमने अंतरा करा दिया, कल का मेरा आहार अच्छा नहीं हुआ था, ऐसा कहेगा। साधु का जीवन समता भाव से सहन करते हैं तो उपसर्ग और परिचयों की वेदना को सहन करके भी वेदक भाव से निहार रहे हैं। जो व्यथित हो वह अज्ञानी, व्यथित हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो अज्ञानी। जो वेदक भाव से निहार रहे हैं वे ज्ञानी, वेदक भाव से देख रहे हैं, जान रहे हैं और समता भाव से सहन कर रहे हैं। ऐसे त्यागी भी जो देह की पहचान के लिए संयम में लीन हो रहे हैं वे बहिरात्मा जीव ही हैं। देह की पहचान के लिए मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान रहित दृष्टि भी नहीं है। जिस पर दृष्टि जाना चाहिए उस पर दृष्टि ही नहीं जा रही, जिस पर जाना चाहिए उस पर दृष्टि नहीं जा रही है, तो दृष्टि मिले कहां से? जो व्यक्ति स्वयं मुनिराज के पास नहीं जाता है और अपने बालक से कहता है बेटा मुनिराज की व्यावृत्ति करने जाओ, बालक का बालक मतलब होता। अहंकार के चक्कर में वह नहीं आ पाता, लेकिन उसको यह समझ में आता है कि मार्ग तो यह है। किसी ने उनकी यह बात सुन ली और कहा कि पंडित जी अपने पोते को मुनिराज के पास भेजा क्यों? पंडित जी उत्तर देते हैं भाई मैं यह मानता हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, यह मेरी भूल है, लेकिन इस बात को मैं मानता हूँ कि जो संस्कार संयमी के पास मिलेंगे वह असंयमी के पास नहीं। इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं महिमा संयम के पास गई, तभी तो मुनिराज के पास जाने को कह रहा है। सभी माता पिता अपने बेटे को साधु के पास देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। कोई भी माता पिता हो जब वो साधु के पास बैठा हो ना तो आनंद का अनुभव करते हैं। मेरे पास जो असंयमी जीव आए हैं उपदेश सुन रहे हैं, इसकी यथार्थता क्या है? ये आपके पास इसलिए नहीं आते कि मुझ असंयमी को ये संयमी देख लें, उन असंयमी से ये संयमी प्रभावित हो जाए। ये आपको प्रभावित करने नहीं आए हैं, ये आपसे प्रभावित होकर आए हैं। आपको प्रभावित करने नहीं आए हैं, आपसे प्रभावित होकर आए हैं। यह भूल तुम्हारी है कि तुम असंयमियों से प्रभावित होकर उनको तिलक लगाने में लग गए। साधु ये तुम्हारी भूल है। क्या भूल है? कि तुम असंयमियों से प्रभावित होकर उनको तिलक लगाने में लग गए।
वे आपसे तिलक के लिए नहीं आए थे, वे आपसे स्वानुभूति की चर्चा सुनने आए थे, वे अपनी बात सुनने आए थे। यथार्थ मानिए, मंच पर किसी के सम्मान चल रहे हो तो नीचे वाले हल्ला करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए सोचना चाहिए कि वे आपको देखने नहीं आए। एक निर्ग्रंथ योगी के मुख से निर्ग्रंथ वाणी सुनने आए थे। यदि वह सुनाई ना पड़े तो तत्व ज्ञान के पासु जीव उदास होकर बैठे रहते हैं या फिर उठकर चले जाते हैं, क्योंकि तत्व सुनने आए, तत्व सुनने मिल ही रहा, चले जाएंगे। अब यह ध्यान रखना कि तत्व की देशना में यदि ऐसा समय नष्ट किया तो उस जीव को ज्ञानावरणी कर्म का महान आश्रय होता है। या कर्म किसी की अन्य व्यवस्था को नहीं देखता, कर्म तो जिस क्रिया में आप अंतराय डालोगे उसमें तद रूप बंध होगा। यथा नाम, जिस कर्म का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। संयमी के पास से प्रभावित होगा, संयमी के पास असंयमी जीव विरले ही होंगे जो अपना प्रभाव दिखाने आएंगे, विरले ही होंगे जो अपना प्रभाव दिखाने आएंगे। वही ज्ञानी जीव आएगा जो संयमी से प्रभावित होगा, संयमी से प्रभावित होगा, वही आएगा। इसलिए यहाँ अपनी मानसिकता बदलना है कि मैं लोग को प्रभावित करूं। हे मुनीश्वर, आपको लोग को प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोग तो आपसे स्वतः प्रभावित ही है, तभी तो आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपके संयमांश अधिक है, और जिसके संयमांश अधिक होते हैं वहां असंयमी को झुकना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है। जैसे चुंबक के शक्त्यांश अधिक होने पर वह धातु चुंबक को खींच लेती है अपनी ओर। यदि चुंबक के शक्त्यांश कम है और लोहा वजनदार है तो चुंबक को लोहे की ओर खींचना पड़ेगा। यदि योगी का रागियों की ओर खिंचाव ज्यादा है तो यहाँ रागियों की शक्त्यांश अधिक है, योगी के शक्त्यांश कम है, इसलिए आप स्वयं खींच रहे हो। यदि योगी के शक्त्यांश अधिक है तो रागी खींचते हैं। महावीर इकलौते, समझना, महावीर एक लौते एक दिन में 1503 शिष्य बने। एक दिन 1503 शिष्य बने, एक लौते थे। कौन कौन बन गए? गौतम स्वामी इंद्रभूति, फिर दूसरे भाई वायुभूति, फिर तीसरे अग्निभूति, तीनों भाई और तीनों के 500 शिष्य, तो 1503। 1503 क्या बन गए? किसके? महावीर के शिष्य बन गए। कितने दिन में? एक दिन। वो शिष्य बनने नहीं आए थे, वो तो प्रभु को समझाने आए थे, महावीर भगवान को समझाने आए थे। प्रभु कुछ बोले भी नहीं, उनको तो देशना खिल ही नहीं रही थी, परंतु मौन अवस्था में भी सत्यांश अधिक थे। मौन अवस्था में भी सत्यांश अधिक थे। क्या हुआ? 1503 को अपनी ओर खींच लिया। एक निर्ग्रंथी योगी मूर्तिवत बैठ जाए, बस ऐसा बैठ जाए, मूर्तिवत बैठ जाए, वचनों का विसर्जन कर दे, तो उनके साधना के, वैराग्य के, ज्ञान के, स्वानुभव के, चारित्र के सत्यांश इतने विराट होते हैं कि रागी जी बिना बोले हुए उपदेश भी सुन लेते हैं, उनको देखकर उनका उपदेश सुन लेते हैं। और उपदेश कौन सा? मोक्ष मार्ग। उनके बिना बोले ही क्या सुन लेते हैं?
उनका उपदेश सुन लेते हैं, मोक्ष मार्ग का। अरिहंत प्रतिमा को देखते ही क्या करते हो भैया? अपना सिर झुकाते हो। अरिहंत भगवान की प्रतिमा देखते ही सिर झुकाते हो। वह कितना आनंद देती है जब पाषाण की प्रतिमा में मंत्रों के संस्कारों के प्रभाव से एक खिंचाव होता है, तो भैया एक साक्षात चैतन्य भूत आत्मा बैठी हो, उसमें भी चारित्र के संस्कार निहित है। चारित्र के संस्कार निहित है। स्वानुभूति में लवलीन योगी है, उसके बाद जीव के परिणाम अपने आप खिंचते हैं। इसलिए मुनिराजों को प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुनिराजों को प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं पंपलेट छपवाऊं, लोग मेरे पास आए, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। चंदन का वृक्ष जंगल में अकेला भी खड़ा हो, किसका वृक्ष? चंदन का वृक्ष जंगल में अकेला भी खड़ा हो, मनुष्य तो मनुष्य, सांप भी जाकर लिपट जाते हैं। मनुष्य तो छोड़ो, सांप भी जाकर लिपट जाते हैं, भौरे भी मंडराते रहते हैं उस चंदन के वृक्ष पर। जो उस क्षेत्र से निकलता है वह सुगंध से समझ लेता है कि यहाँ पर चंदन का वृक्ष है। ऐसे ही साधना के सत्यांश होते हैं। जो योगी जंगलों में तपस्या कर रहे थे, कौन देखने गया था? केवल प्रकट होते ही 100 धर्मेंद्र भी दौड़ा दौड़ा चला आया, उसको आना ही पड़ता है, चाहे सामान्य केवली हो और चाहे तीर्थंकर केवली हो। वह केवल ज्ञान की पूजा करने आता ही है। यह बहुत ठंडे मस्तक का विषय है, नहीं तो जीव घबराने लगता है कि मुझे पूछने वाला नहीं है। सत्यांश बढ़ाइए, क्या करना है? आदमी घबराता है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। अरे भैया अपने सत्यांश बढ़ा लो, सत्यांश बढ़ाइए। बंद स्थान न्यून कीजिए, निर्जरा स्थान बढ़ाइए। निर्जरा स्थान वैराग्य स्थान से बढ़ेंगे। ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, स्वानुभव शक्ति, चारित्र शक्ति, इनसे सत्यांश बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि वस्तु ज्यादा हो तभी सत्यांश हो। 100 लीटर नींबू का रस रखा हुआ है, 100 लीटर नींबू का रस, और 50 ग्राम शहद डली हुई है। 50 ग्राम, हजारों चींटियों को आकर्षित कौन करेगा? 100 लीटर नींबू एक चींटी को अपने पास नहीं बुला पाई, तो 100 ग्राम शहद हजारों चींटियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती, खींच लेती। किसके? सत्यांश अधिक हैं, शहद के सत्यांश अधिक। जैसे महावीर भगवान के सत्यांश अधिक थे ना, एक अकेले इकलौते महावीर भगवान, और 1503 शिष्य एक दिन में आ गए। सत्यांश अधिक थे। कैसे सत्यांश बढ़ाइए? कैसे बढ़ेंगे सत्यांश? ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, स्वानुभव शक्ति, चारित्र शक्ति, इसको बढ़ाइए। निर्जरा स्थान बढ़ाइए। एक छोटा सा बालक भी जिस दिन उपवास करता है, एक छोटा सा बालक भी जिस दिन उपवास करता है, उसको उसके परिवार के लोग भी कितनी श्रद्धा से देखते हैं। आज बेटे ने उपवास किया है, उपवास किया है। लोग पर्यूषण में उपवास आदि करते हैं तो लोग कितने सम्मान के साथ देखते हैं, भले ही वो कुछ भी करता हो, पहले भले कुछ भी करता हो, लेकिन 10 लक्षण में अगर 10 उपवास कर रहा है तो भैया क्या सम्मान से देखते हैं। भले ही उससे 4 दिन पहले लड़ाई हुई हो, तब भी आज कुछ नहीं कहना, क्योंकि वह तपस्या कर रहा है।
क्या कर रहा है? तपस्या तपस्या कर रहा है। शत्रुघ्न ने मधु के ऊपर बाण छोड़े। शत्रुघ्न क्या किया? शत्रुघ्न ने मधु के ऊपर बाण छोड़े, परंतु मधु ने जैसे ही देखा कि शत्रुओं से चारों तरफ से घिर गया हूं, बस वैराग शक्ति जागृत हुई। क्या कर लिया? हाथी पे बैठे बैठे केस लॉन्च कर लिए। केस लॉन्च कर लिए तो शत्रुघ्न ने क्या किया? बाण रख दिए। बाण मारने को तैयार थे ना, बाण रख दिए और हाथ जोड़ लिए। सेनापति कहता है, हे स्वामी, ये तो आपके शत्रु हैं। ये कहते हैं, शत्रु गया, अब तो ये मित्र है। शत्रु गया, अब तो ये मित्र है। ये वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु है। जैसे ही हाथ जुड़े, अनुभूति होने लगी कि ये साधना शत्रुता का मार्ग नहीं है, ये भीतर बैठकर शक्ति का संचय है। योगी जैसे जैसे ध्यानस्थ होता जाता है, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा वृद्धि को प्राप्त होती है। छुपकर बैठता है, परंतु छुपकर रह नहीं पाता। छुपकर बैठता है पर छुपकर रह नहीं पाता। खिले फूल की वृद्धि नहीं हो रही थी, वृद्धि तो बंद फूल में ही हो रही थी। समय पाकर खिल गया। वृद्धि तो शुरू से हो रही थी, समय पाकर खिल जाता है तो कितना प्यारा लगता है। ऐसे जो मुनिराज केवल्य को प्राप्त होते हैं, वे केवली बनकर वृद्धि को प्राप्त नहीं होते। जब वे साधना में लीन होते हैं, कोई झाड़ियों में तो कोई पर्वत पर, पर्वत की चोटी पर, कोई वृक्ष के नीचे तो कोई नदी के सरोवर के तट पर बैठ करके अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? वृद्धिमान हो रहा है। अंदर ही अंदर वृद्धिमान हो रहा है। जब वृद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है, तब क्या हो जाता है? केवल विकसित होकर के प्रस्फुटित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। श्रावक को दिख रहा है कि मुनिराज को अब ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ये तो ऐसे ही है कि खीर बन गई, थाली में लेकर खा रहे हो। खीर के स्वाद की अनुभूति है। खीर बनी कैसे? ये तो उन चावलों से पूछो। खीर बनी कैसे? वो तो उन चावलों से पूछो। कितनी बार ऊपर गए, कितनी बार नीचे गए, कैसे फूले हैं, ये उनको ही मालूम है। आपने तो बस चम्मच भरी, प्लेट में डाली और खाली। बोले खीर बन रही है, खीर बन गई है, खीर खाली है। बन रही है, बन गई है, खाली है। बस उन चावलों से पूछो क्या ऊपर नीचे होना पड़ा होगा, कितनी बार ऊपर नीचे होना पड़ा। ऐसे ही भीतर का परिणमन, अनुभवन भिन्न है और बाहर का वातावरण भिन्न है। निर्जरा स्थान बाहर के वातावरण का प्रभाव नहीं, निर्जरा स्थान को भीतर के अनुभव से ही होता है। इसलिए वे निर्ग्रंथ तपोधन चर्या को गए थे। भोगी कह रहा था कि मुनिराज भोग कर रहे हैं, परंतु वे योगी समितियों का पालन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब जा रहे थे, ईर्य समिति का पालन कर रहे थे। मौन पूर्वक जा रहे थे, भाषा समिति का पालन कर रहे थे। भोजन कर रहे थे, शोधन करके ले रहे थे, ईश्वर समिति का पालन कर रहे थे। कमंडल को उठा के रखा, प्रतिष्ठापन समिति का पालन कर लिया। ईर्या, भाषा, कृष्णा, आदान निक्षेपण, व्युत्सर्ग, पांचों समिति का पालन कर रहे हैं। और भोगी क्या कह रहा है? भोग करने जा रहे हैं, रसना इंद्री का भोग कर रहे हैं। या नहीं कहेगा नहीं भैया, समितियों का पालन कर रहे हैं,
शेष संयम के पालन के लिए एक षणाश्रम समिति पाल रहे थे, वह निर्जरा स्थान है। एक दृष्टि, दूसरी दृष्टि देखिए, साधु भी अस्वस्थ होते हैं। रागी हाय 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 करता है, जब रागी होता है ना, वो हाय 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 करता है। साधु कर्मों का विपाक मान करके समता से सहन करता है। ये कह रहा है कि कर्मोदय, एक कह रहा है कि कर्मोदय साधु कर्मों का विपाक मानकर समता से सहन करता है, ठीक है ना। और एक कह रहा है कर्मोदय, कर्मोदय होने पर भी उसको बंध नहीं होता। साधु को कर्मोदय आया है तभी तो बीमार हुआ है, तो कर्मोदय आया है, तो यह बताया साधु कर्मों का विपाक मान करके समता से सहन कर रहा है, कर्मोदय होने पर भी उसको बंध नहीं होता, क्योंकि समता से सहन कर रहा है। और एक कर्मोदय के काल में हाय 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 चिल्ला, जैसे समता से कष्ट को सहन होता है, ऐसे ही समता से सुख सहन करना सीखो। कष्ट सहन सबको समझ में आता है, लेकिन सुख सहन समझ में नहीं आता। कष्ट सहन के समय तो आप कह देते हो कि आहा कितने शांत मुनिराज हैं, जैसे कष्ट के समय दुख की रेखाएं नहीं दिख रही थी, ऐसे ही प्रशंसा के समय सुख की रेखाएं नहीं दिखना चाहिए। यदि समता से सुख सहन कर रहे हो तो तेरी कर्म की निर्जरा होती है। किंचित भी हर्ष भाव आया कि अब तो मेरा नाम बढ़ने लगा है, मेरी प्रभावना होने लगी है, तो हे स्वामी आपको क्या हुआ? रति भाव आया। कौन सा भाव? रति भाव आया है, आपको स्नेह भाव आया है, आपको ममत्व भाव आए हैं, तो बंध भाव को प्राप्त हो चुके, बंध भाव को प्राप्त हो चुके हो। गाड़ी का संतुलन बनाना कठिन है, आसान नहीं है। गाड़ी का संतुलन बनाना कठिन है, कठिन बहुत कठिन नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग में परिणामों का संतुलन बनाकर चलना। जब पहली बार आपको गाड़ी थमा दी जाए, आपने साइकिल भी नहीं चलाई थी, तो पहली बार गाड़ी थमा दी जाए, सीधी स्कूटी या बाइक चला लो, उसके पहले साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर साइकिल चलाना आती है ना तो स्कूटी बाइक आराम चला लेगा, तो जो स्कूटी बाइक चला लेगा वो फिर बैलेंस बनाना सीख जाता है, फिर वो गाड़ी की ड्राइविंग सीखेगा। अब वो 4 पहिया गाड़ी चलाना सीख गया ना, तो दुनिया में कोई भी 4 पहिया गाड़ी होगी वो चला लेगा, निश्चित चला लेगा। रेल की पटरी पर दौड़ रही है क्या? लोह पथगामी। क्या दौड़ रही है? लोह पथगामी मतलब रेलगाड़ी। कितनी देर चलती है? चालक मतलब ड्राइवर, चालक को हाथों पैरों का ही नहीं मस्तिष्क का भी संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। दुर्घटनाएं अधिकांशतः मस्तिष्क के असंतुलन से होती हैं। मस्तिष्क इधर उधर हुआ, दुर्घटना हो। हाथ पैर असंतुलित तभी होते हैं जब मस्तिष्क असंतुलित होता है, या शरीर से अशुभ प्रवृत्ति तभी होती है जब मन में संतुलन बिगड़ चुके होते हैं। जिनके मन के संतुलन व्यवस्थित होते हैं उनके असंयम के एक्सीडेंट होते ही नहीं है। चित्त के भ्रमित होने पर ही जीव विकृत होता है, विकृति आती है। गाड़ी की आवाज से ही जीव के हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। कोटि कोटि जीव मरते हैं, बड़े बड़े जीवों की गिनती कर लेते हो, छोटे जीवों को कौन गिनता है? कोई नहीं गिनता। मोटे मोटे भावों के
प्रायश्चित ले लेते हो। जो सूक्ष्म अशुभ भाव चल रहे उनका प्रायश्चित कब लिया? चींटी मर गई सो आ गए क्या करने? प्रायश्चित देने। 24 घंटे में तूने परिणाम के कितने चींटी मारे हैं? क्या प्रायश्चित दिया? मुनिराज जाली में चूहा मर गया, प्रायश्चित दे दो। जाली में चूहा मर गया तो मुनिराज के पास प्रायश्चित लेने के लिए आ गया, परंतु माँ एक चूहे की हिंसा का प्रायश्चित दे रही है, अच्छा कर रही, ले लेना, लेकिन अपने पेट के चूहे मरवाए थे, उनका प्रायश्चित कब लिया? मारने के भाव नहीं थे तो क्या थे? मारने के भाव नहीं थे तो क्या है? क्या निर्जरा स्थान है? ये बंद स्थान है। जीवन की उन घड़ियों में जाओ कैसे तमतमाए परिणाम हुए हैं। उस काल में तेरे परिणाम में शुभ उपयोग के जो बेटे थे उनकी हत्या तूने की, उनका प्रायश्चित कब किया? त्यागियों का सानिध्य ना मिले तो प्रायश्चित लेने के परिणाम भी नहीं होते। त्यागियों का सानिध्य ना मिले तो प्रायश्चित लेने के परिणाम भी नहीं होते। तत्व सुनने पर ही ये परिणाम होते हैं कि दोष किए हैं तो प्रायश्चित ही ले लो भैया। प्रायश्चित है कौन सा तप? अंतरंग तप। 12 तप होते हैं, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। तो प्रायश्चित अंतरंग तप के अंतर्गत आता है। निर्जरा स्थान। भोला जीवन जीने से मोक्ष मार्ग पवित्र नहीं होता। ये भोलापन नहीं है, ये कसाय के पद हैं। दोष करते जाए और छुपाते जाए, क्या ये भोलापन है? दोष करते जाए और छुपाते जाए, क्या ये भोलापन है? ये कसाईपन है। प्रायश्चित लेने की बाद भी पाप किया है तो पुनः प्रायश्चित लेना। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित लेते रहोगे तो शुद्ध रहोगे। गेहूं के फूला डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे? फूला हुआ हुए, अपने भी भाषा बोलते हैं। तो गेहूं के फूला डाल रहे थे, थ्रेसर की मशीन चल रही थी, वो कुआ नहीं, कुआ जो गट्टे होते हैं वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मशीन चल रही थी, आप भूसा हटाते जा रहे थे, आपका क्या होगा? आपके ऊपर भूसा गिरेगा। आप भूसा हटा रहे थे ना, तो किसके ऊपर गिरेगा? आपके ऊपर भूसा गिरेगा कि नहीं? कदंचित कदाचित मुख उस तरफ हो गया तो वह छड़ाएगा कि नहीं? मोक्ष मार्ग की अंतरंग धारावाहिकता को ना विद्वान समझ रहे हैं, ना त्यागी समझ रहे हैं, तो तुरंत बोल पड़ते हैं कि फिर पाप कर रहे हैं। क्या बार बार प्रायश्चित लेते हो? भूसा को बार बार झटकते कि नहीं? झटकते हैं। जब झटक देते हैं तब शरीर में शांति मिलती है कि नहीं? नहीं तो जाओ फिर साफ ना करो, लेकिन विश्वास रखना झटकने से शांति मिलती है। जब काम पूरा हो गया तो फिर पूरा स्नान करोगी। कदाचित जीव के तीव्र कर्मों के पापोदय से
इस जीव ने अशुभ छोड़ने के बाद प्रायश्चित ले लिया, पुनः उससे अशुभ हुआ है। यदि प्रायश्चित लेता रहेगा तो स्थापित होने के परिणाम बने रहेंगे, और यदि प्रायश्चित लेना छोड़ दिया, उसी में संतुष्ट हो जाएगा, तो वह नीचे ही जाएगा। पुनः पुनः दोष होने पर भी कोई नियम टूट गया तो मस्त मत हो जाना, गुरु से प्रायश्चित लेना, गुरु पुनः नियम ले लेना, बार बार ले लेना। प्रयास यह करना कि अब नहीं तोड़ना। नियम टूट गया ना, अब नहीं तोड़ना। कदाचित फिर से भी टूट गया तो पुनः प्रायश्चित ले लेना। ठीक है, जो प्रायश्चित लेने गया है उसने पश्चाताप किया है, तब किया है। जो प्रायश्चित ही नहीं ले रहा है वह कौन? उन्मत्त पागल आदमी, उन्मत्त होकर मस्त हो रहा है। वह कर्म का बंद करके संसार की वृद्धि ही कर रहा है। बेटी ने रात्रि भोजन का त्याग किया और दूसरे दिन रात में माँ से कहता है कि भूख लगी है, भोजन करना है, और माँ ऐसी अज्ञानी कहती है बेटा तेरा मन तो हो ही गया, तो अब खा ले, मन तो हो ही गया, खा ले। दोस्त तो लग ही गया, दोस्त तो लगी। ज्ञानी माँ होगी तो कहेगी बेटा अनाचार नहीं हुआ। क्या लगा? अनाचार नहीं हुआ, अधिकतम हुआ है। व्यक्ति क्रम तो नहीं हुआ, मतलब व्यतिक्रम तो मिलना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार इत्यादि दोष। तो व्यतिक्रम तो नहीं हुआ। चल सो जा, चल सो जा। खिलाऊंगी वह सच्ची माँ थी, बेटे के राग में आकर कहे कि खा ले खा ले। वह माँ थोड़ी ही है, वह नाम की माँ है, गड्ढे में डालने वाली है। इसलिए दादा कोटि कोटि बार दोष लगे तो कोटि कोटि बार प्रायश्चित लेना। गुरु चरणों में रह के कई वर्ष अध्ययन किया, कई वर्ष अध्ययन किया, और अध्ययन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जब तक गुरु ना कहे कि तुम बाहर जाओ, तब तक बाहर जाने का नाम नहीं लेना। वाहन चालक भी चालक के बगल में बैठकर सीखता है। तो कोई गाड़ी चलाना सीखता है ना, तो चालक के बगल में बैठकर चलाना सीखता है। ऐसे ही गुरु के पास बैठकर परिणामों को चलाना सीखना, परिणामों को चलाना सीखना। दोष लग जाए, शरीर के दोष तो दुनिया की आंखों में हैं, भावों के दोष किसने देखे? भाव कैसे परिवर्तन हो रहे हैं क्या पता, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए अपने भावों को, बड़े निर्मल परिणामों को अच्छे भावों से सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम गुरु के पास जब सीखने जाते हैं, गुरु के पास अपने परिणामों को निर्मल करने जाते हैं,